व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी, 15 से 20 राउंड गोलियां चली। सीक्रेट सर्विस ने एक हमलावर को मार गिराया। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। तो गेट नंबर 17 की एक घटना बताई जा रही है। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हमला किया जाता है और फायरिंग की जाती है। 2 हमलावर थे जिनमें से एक की पहचान हो गई है। नासिर बेस्ट नाम बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी की गई। बड़ी बात यह है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति इस दौरान व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को ढेर कर दिया है। एक हमलावर की पहचान हो गई है, हालांकि दूसरे हमलावर के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइट की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब रिपोर्टर्स अंदर मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और अचानक से गोलीबारी हुई तो वो दहशत में आ गए। और देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर जो फायरिंग हुई है उसको लेकर एक और बड़ी खबर। ये जो शूट आउट हुआ वो भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे हुआ है। हमलावर पहले व्हाइट हाउस के गेट पर घूम रहा था, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, जहां पर आम लोग आ जा सकते हैं, जिसके आसपास घूम सकते हैं। ये वही जगह 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट पर घूमते हुए हमलावर को देखा गया और इसके बाद उसने चेक पॉइंट पर गोलीबारी शुरू कर दी। बैग से इसने बंदूक निकाली और इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी सीक्रेट सर्विस। इसके बाद तुरंत एक्शन मोड में हमलावर को मार गिराया गया। बताया जा रहा 2 हमलावर थे, एक धर दबोच लिया गया है। और फायरिंग पर सीक्रेट सर्विस का पहला बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर है, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हमला हुआ, बैग से निकालकर फायरिंग करने हमलावर लगा। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमलावर को दबोच लिया। गोलीबारी में एक राहगीर को गोली लगी है। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में ही डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी, डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हमला किया गया, बैग से निकालकर फायरिंग करने की शुरुआत हमलावर ने कर दी, यानी कि हथियारों से लैस वो यहां पर पहुंचा था और फिर उसने हमला शुरू किया, फायरिंग की शुरुआत की। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान ज्वाइन इन कर चुके हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दें। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, और देखिए राजनीतिक विश्लेषक है पूर्णिमा नाथ इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से लाइव है, और मनीष झा भी इस वक्त आपको हमारे संवाददाता नजर आ रहे टीवी स्क्रीन पर। आप सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि व्हाइट हाउस के बाहर शूटआउट के बाद कैसे दहशत मच गई, हुआ क्या, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने क्या कहा। व्हाइट हाउस के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति ने बैग से हथियार को निकाला और इसके बाद फायरिंग की। सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई है। इतना ही नहीं, सीक्रेट सर्विस की गोली से संदिग्ध घायल हो गया। संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया और मृत घोषित किया गया। गोलीबारी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। फायरिंग के दौरान किसी अफसर को कोई चोट नहीं आई और घटना के बाद राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ही अंदर थे। आप देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर हुए शूटआउट की इस वक्त जांच हो रही है। और देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा नाथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। इससे पहले भी आपके साथ मेरी लगातार जो बातचीत है वो हो रही थी, लेकिन पूर्णिमा नाथ का हम रुख करें इससे पहले अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात बताइए, जो हमलावर है इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है। ये जो हमलावर, इसका नाम नासिर बेस्ट बताया जा रहा है, 21 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, और इसको कुछ दिमागी स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें भी थी, यह भी कहा जा रहा है। इसके बाद आपको क्या लग रहा है? देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के अंदर हथियार रखना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। गन लॉज इतने लीनियंट है, वहां पर दवाई खरीदना मुश्किल है एक स्टोर से, मगर एक हथियार ले सकते हो। और जो ये नासिर बासित की बात कर रहे हैं, ये गेट नंबर 17 जो कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के अंदर आ गया, तो ये सच्चाई कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है सिक्योरिटी का फेलियर है। जो सीक्रेट सर्विस है उसका मुद्दा यही नहीं है कि आप चारों तरफ उसकी सिक्योरिटी टाइट रखें, आपके कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार इसको दबोच लिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। एक जो लगता है कि ये
लॉन वोल्फ हो सकता है ये ऑपरेशन। इसमें एक को मार दिया गया है, एक को पकड़ लिया गया है, एक बाईस्टैंडर को भी चोट लगी है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक तो है, मगर ये भी सच्चाई है, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, भरत साहब भी बता रहे थे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोग घूमते हैं, कोई आना जाना वहाँ मना नहीं है। मगर जो सरप्राइजिंग फैक्टर है कि उसने अपने बैग से एक अपना पिस्टल निकालता है और उसने फायरिंग स्टार्ट करी है। तो ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गन लॉ जो उनको टाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर हथियार कोई भी कभी भी ले सकता है, उसके कारण आप ये क्रिमिनलाइजेशन भी बढ़ रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ रही है। व्हाइट हाउस में ऐसा होना, और अभी एक महीना पहले आप होटल हिल्टन में भी ऐसा कुछ हुआ था, जहां पर एक डिनर चल रहा था, जहां पर प्रेसिडेंट भी थी, वाइस प्रेसिडेंट थे, वहां पर भी फायरिंग हुई। तो ये सच्चाई है, सीक्रेट सर्विस को भी देखना पड़ेगा, जो व्हाइट हाउस की प्रोटेक्शन करते हैं, कि कोई क्या खामी रहेगी, क्या कुछ करना चाहिए था। मगर ये सच्चाई है कि एक क्वेश्चन मार्क आ गया, इसके अंदर थे कौन? क्या ये ईरान से इन्वॉल्व है? क्या ये नॉर्थ कोरिया से? क्या ये इलीगल माइग्रेशन जो अंदर है, क्या उनकी डोमेस्टिकली आप जो अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की गिरती जा रही है, उसके साथ तो कुछ नहीं? क्या ये ईरान डील के साथ तो नहीं? ये कहना अभी मुश्किल है, मगर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। मगर जो भी हुआ वो मुझे लगता है एक प्रकार से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक है। बिल्कुल, सिक्योरिटी चूक तो है ही, और इस वजह से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।